उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अजीत पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। उनसे कई मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। इस वक्त वो करहल में मौजूद हैं। सर, करहल में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव। क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह का चुनाव देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग करहल में चुनाव में बिगुल फूँक चुका है। हम लोग चुनाव में पूरी ताकत से लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर करहल की जनता भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अनुराग प्रताप जी के पक्ष में वोट करने का काम करेगी। सवाल ये था कि ये जो करहल सीट है, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सीट थी, सांसद बने, रिक्त हुई सीट। इसको समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है। तो कितना मुतमईन नजर आ रहे हैं आप लोग कि ये सीट जो है इस बार निकाल लेंगे? देखिए, गढ़ तो किसी को नहीं कह सकते हैं। ये राष्ट्र में किसी की वो नहीं है कि एक आदमी का ही नाम हो जाए। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी जीत सकता है। और निश्चित तौर पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतने वाले हैं। परिवार के सदस्य को ही आप लोगों ने चुनाव लड़ाया। जो प्रत्याशी हैं तेज प्रताप जी, उनके फूफा को यहाँ से जो है वो चुनाव लड़ा दिया है। तो काफी परिवार में ऐसा लग रहा है मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई। अब इतना तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। महाराष्ट्र में भी सीटें नहीं मिली अखिलेश जी को अभी तक। गठबंधन, कल उनका बयान आया था और उन्होंने कहा कि सम्मान करना चाहिए गठबंधन का सबको, उनको। और नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे वहां पर। और यहाँ पर कांग्रेस को भी सीट नहीं दी, यहाँ पे सभी प्रत्याशी सपा समाजवादी पार्टी के। ये उनका अंतर्मन का मामला है, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल और ले लीजिए। आप लोगों ने भी, आपके सहयोगी मंत्री हैं संजय निषाद जी, उनको भी जो है वो सीट नहीं दी। हालांकि वो पूरी तरह से साथ हैं, ऐलान किया उन्होंने कि हम लोग समाजवादी पार्टी को हराएंगे। ऐसा कह नहीं, सब हम लोग चुनाव में इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से हम लोग एक संग लड़ के चुनाव लड़ रहे हैं। अजित पाल जी थे। इस वक्त वो करहल में मौजूद हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कैमरामैन निखिल के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, करहल।